हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को अलोन, लॉनली और ओनली का डिफरेंस को बताऊंगा, जिसका मीनिंग अकेला, अकेला, केवल। सबका मीनिंग अकेला, लेकिन इसके यूजेस में, इनको प्रयोग में क्या अंतर है। चलिए आज लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं इनको कि अलोन का मतलब क्या होता है, लॉनली का मतलब क्या होता है और ओनली का मतलब क्या होता है, और इनमें डिफरेंस क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें डिफरेंट कितना है और कितना जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि अलोन, अलोन का मीनिंग होता है क्या? अकेला। आप बचपन से जानते हैं अलोन का मतलब लेट मी लिव अलोन, ठीक है, मुझे अकेला रहने दो। लड़की सब ज्यादा बोलती है, लड़के भी बोलते हैं मुझे अकेला रहने दो, जब झगड़ा होता है या कुछ भी होता है अकेला रहने दो। अलोन मीन्स विदाउट अदर्स अराउंड, यानी आपके आसपास में और कोई नहीं हो, बस अकेला ही अकेला हो, इनके अलावा और कोई नहीं हो। लेकिन ये अकेला, जैसे भीड़ में अगर मान लेते भीड़ से आप रहते हो और भीड़ सब चले गए और आप अकेला रह गए, तो उसको हम कह सकते हैं अलोन। ओके, उस जगह पर आप कह नहीं सकते हैं कि दैट मीन्स लॉनली। तो इस कंडीशन में आप किसका प्रयोग करोगे? एलोन का प्रयोग करोगे, अपने आप से, यानी आपके साथ कोई और नहीं। इस प्रकार से हम एलोन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई लाइक टू वॉक एलोन, मैं अकेला पसंद, चलना पसंद करता हूं, मुझे अकेले घूमना पसंद है। इस प्रकार से सेंटेंस को बोलेंगे, लेकिन लॉनली का प्रयोग इस जगह नहीं करोगे। एलोन का मतलब सिर्फ अकेला, आपके अलावा और कोई भी नहीं है उस जगह पर। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाया जाता है। लेट मी लिव अलोन। और जैसे आप कभी भी इसका यूज करते हो कि जैसे मुझे अकेला रहने दो, लेकिन लॉनली का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। इस प्रकार से हम सेंटेंस को अलोन का प्रयोग करोगे। जैसा आप मान लेते हैं हम सभी अलोन है, हम सब अकेले हैं, तो उस जगह भी आप प्रयोग कर सकते हो। ऑल के रूप में भी ऑल अलोन, यानी वी आर ऑल अलोन, हम सभी क्या है, अकेले हैं। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बनाओगे। अब हम चलते हैं किसका प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे अकेले रहने दो, लेट मी लिव अलोन। लेकिन एक चीज और भी मैं बता दूं आपको, एलोन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं किया जाता है। जैसे एलोन बॉय, एलोन गर्ल, इस प्रकार से नहीं कर सकता। आई एम एलोन, यू आर एलोन, दे आर एलोन, इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ओनली का प्रयोग आप नाउन के प्रयोग कर सकते हैं। ओनली बॉय, ओनली गर्ल, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या? लॉनली। लॉनली का मीनिंग होता है, लॉनली का मीन्स क्या होता है? फीलिंग या सैड या आइसोलेटेड, जिसको बोलते हैं इट इज ए नेगेटिव इमोशन। इसका अगर मीनिंग की अगर बात करें तो लॉनली का अर्थ है उदास और अलग थलग महसूस करना। यह एक नकारात्मक भावना है, ये नकारात्मक सोच जैसे आप यूज करते हो। जैसे मान लेते बहुत सारे हैं, लेकिन आप वहां पर किसी भीड़ में गए, किसी मीटिंग में गए, किसी कॉलेज में गए, और कॉलेज में बहुत सारे हैं, लेकिन आप उस जगह पर अकेले हो। लेकिन उस जगह पर आप फीलिंग अलग थलग महसूस करते हो, उस भीड़ में भी, लोगों को रहते हुए भी। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? लॉनली का प्रयोग करेंगे, वहां एलोन का प्रयोग नहीं करोगे। एलोन का प्रयोग तब करोगे जब वहां पर कोई नहीं होगा, वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अकेला हो, तब उस जगह आप क्या करोगे? लॉनली का प्रयोग करेंगे। लेकिन सब रहते हुए भी आप उदास हो, अब किसी मैरिज पार्टी में गए हो या कहीं पार्टी में गए हो या कॉलेज में गए हो, सबके दोस्त है लेकिन आपके दोस्त नहीं है, चाहे कोचिंग में गए हो या कोचिंग में जाने के बाद आप अकेला वहां पर फीलिंग महसूस कर रहे हो, तो उस जगह पर आप क्या करोगे? आई एम लॉनली हेयर, मतलब आप कह सकते हो कि मैं अकेला यहाँ पर हूँ, लेकिन अलग अलग महसूस कर रहा हूँ, उदास हूँ, सैड हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अब इस प्रकार के एरोन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। जैसे आई वेंट टू मैरिज पार्टी बट आई वाज लॉनली, मतलब आप लॉनली थे, मतलब मैं शादी पार्टी में गया था लेकिन मैं अकेला था। वहां पर सब थे, लेकिन अकेला आप महसूस कर रहे थे, अलग थलग महसूस कर रहे थे। आपका कोई नहीं था, लेकिन बल्कि सबका सब थे। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, इन डिफरेंस को जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हो तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, हर जगह आप एलोन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की और नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे आई वाज लॉनली ऑन माय फर्स्ट डे ऑफ क्लास बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, मैं अपनी कक्षा के पहले दिन अकेला था क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं थे। आपके और भी दोस्त थे, लेकिन वो अपना दोस्त नहीं था, आप गए न्यू है, आप न्यू गए थे, इसीलिए उस जगह पर आप क्या बोले? लॉनली का प्रयोग करोगे, अलोन का प्रयोग नहीं करोगे। आप कॉलेज में क्लास जब ज्वाइन करते हो, अटेंड करते हो, तो उस जगह आप अकेला नहीं हो, तो बहुत सारे बच्चे होते, तो उस जगह आप जब तो सब बच्चे रहेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? लॉनली का प्रयोग करोगे, एलोन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं और एक एग्जाम्पल है। जैसे आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कोचिंग बट आई फील लॉनली। अब एलोन फील महसूस नहीं करोगे, और लॉनली फील
करोगे आप इस जगह से, तभी इस सेंटेंस का अर्थ होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओनली। ओनली का मतलब होता है जस्ट वन, जैसे केवल तुम, केवल मैं, जैसा बोलते हैं इस प्रकार से सिर्फ एक, यानी एक ही व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ओनली का अर्थ सिर्फ एक या केवल होता है, और इसका उपयोग लोगों, वस्तुओं या कार्यों के साथ भी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, केवल इसके साथ का प्रयोग ओनली के अर्थ में आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लो, जैसे आप यूज करते हैं अलोन या लॉनली, ओनली आई कैन रन, यानी केवल, इसका मतलब ये होता है केवल मैं ही दौड़ सकता हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं दौड़ सकता है। केवल मैं दौड़ सकता हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं दौड़ सकता है। दैट इज कॉल्ड ओनली, यानी केवल एक ही की बात कर रहे हो, आपकी बात कर रहे हो, खुद की बात कर रहे हो, तो ये व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पहले यूज करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। आई हैव ओनली या अलोन या लॉनली का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन आई हैव ओनली इंग्लिश बुक, यानी मेरे पास केवल अंग्रेजी बुक है, अंग्रेजी बुक के अलावा और कोई भी बुक नहीं है। तो केवल के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, ओनली का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव ओनली वन पेन, मेरे पास केवल व केवल, सिर्फ व सिर्फ मेरे पास क्या है, एक ही कलम है। केवल के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, ओनली का प्रयोग करते हैं। आप इस जगह लॉनली का प्रयोग नहीं कर सकते हो। आई हैव लॉनली वन पेन, इस तरह से किस तरह सेंटेंस लगता है, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई हैव बोलोगे आई हैव ओनली एलोन ऑन पेन, तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में इस तरह के सेंटेंस को कभी आप नहीं बनाएंगे, अर्थ को समझकर आप बनाएंगे कि कहाँ लॉनली का प्रयोग होगा और कहाँ एलोन का प्रयोग होगा, कहाँ ओनली का प्रयोग होगा। अब हम चलते हैं इसका नोट में। ओनली शब्द के बाद हमारे पास एक व्यक्ति, वस्तु या क्रिया होनी चाहिए, अन्यथा नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसके बाद वर्ब होनी चाहिए, या तो नाउन होनी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ वर्ड होनी चाहिए, व्यक्ति वस्तु का प्रयोग होना चाहिए ओनली के बाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। जैसे मैंने लिया आई टीच ओनली, मैं केवल पढ़ाता हूं, यानी पढ़ाने के सिवा और कोई काम नहीं, केवल पढ़ाना ही काम है। तो मीनिंग यहाँ पर हो गया। अब फिर इस जगह यूज करते हैं ओनली आई टीच, यानी मैं केवल मैं ही पढ़ाता हूँ और मेरे अलावा कोई और नहीं पढ़ाता, यानी इसका भी मीनिंग यहाँ पर चेंज हो जाता है। सिर्फ प्लेस चेंज करने पर केवल मैं ही पढ़ाता हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं पढ़ाता, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाया था, केवल मैं ही पढ़ाता हूँ। अब और एक एग्जांपल ले ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। आई टीच ओनली इंग्लिश, मैं केवल अंग्रेजी ही पढ़ाता हूँ, लेकिन और कुछ भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, मैथ भी नहीं पढ़ाता हूँ, हिंदी भी नहीं पढ़ाता हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ाता हूँ। इस कंडीशन से जब आप सेंटेंस को समझोगे तो ओनली का, एलोन का और लॉनली का प्रयोग आप समझ जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।